नमस्कार। मैं अभिषेक भटनागर एक बार फिर मेरे चैनल गॉड इज माइन में आपका स्वागत करता हूं। जय द्वारकाधीश। राधे राधे। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, क्या याद है? कि मैं आज के लिए आपको इस दुविधा में छोड़ जाता हूं। कोई भी ऐसा पल याद करना जो पहले तो जरूर आपको असहज बना गया होगा, पर बाद में उसी पल को याद कर आज आपकी आंखों में भगवान के प्रति श्रद्धा का आंसू ला गया होगा। तो कुछ याद आया? कृपया करके जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएं और हमसे भी अपना अनुभव शेयर कराएं। देखिए, यह बहुत जरूरी है कि आप भक्ति और ज्ञान में समन्वय सीख जाएं, ताकि हम आपको वैराग्य से पहचान कराएं। अगर आपने कोई अनुभव अभी तक नहीं दोहराया है तो आज ही दोहराएं और आज सीखे जाने वाले वैराग्य को भक्ति ज्ञान के साथ जोड़कर इन तीनों का एक साथ सम्मिश्रण कराएं। आए अब वैराग्य के बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं। जब भी हम वैराग्य का नाम लेते हैं, हमेशा साधु, जंगल, पहाड़, गेरुआ वस्त्र, बस यही सब याद आता है। पर सोच सही करने की जरूरत है। वैराग्य तो गृहस्थी में रहते हुए भी हो जाता है। वैराग्य का मतलब क्या केवल घर से दूर जाना या परिवार का बिछड़ाव है? अगर यही सोच है आपकी तो माफ करिएगा, ये सोच फिलहाल तो बहुत खराब है। फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा। आज वैराग्य को जानने के लिए भक्ति और ज्ञान को साथ लाऊंगा। भक्ति है भगवान को आपने दिल में बसाना, कुछ ही क्षण सही, बस मन से श्री द्वारकाधीश गाना। द्वारकाधीश गाते गाते जब ज्ञान को छू जाओगे, होता है सब हरी इच्छा से, हर किसी को यही बात बतलाओगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये गीता का वो ज्ञान है जो कहता है कर्म किए जा और फल की इच्छा मत कर। इसका मतलब है आपने अपने आप को आपने कर्म में इतना तल्लीन कर दो कि उसको करते 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 इतना खो जाओ, एहसास तो दूर की बात है, कार्य पूरा होगा भी नहीं, पर अपना फल तुम बहुत जल्द भगवान के आशीर्वाद के रूप में पाओ। क्योंकि अब तुमने जो मन अपने कर्म में लगाया है, तो उस कर्म के फल को देने का बीड़ा मेरे भगवान ने उठा लिया। बस यही है वैराग्य। जब ये सोच मन में घर कर जाए, काम तो हम कर रहे हैं, पूरा करने का बीड़ा मेरा भगवान उठाए। और वो विश्वास कि जो भी परिणाम कार्य करने का मेरा ईश्वर दे जाएगा, अच्छा हो या बुरा, ये परिणाम जो ईश्वर ने प्रसाद के रूप में दिया है, मेरा आगे का भाग्य यही बनाएगा। तो क्या समझ में आया? क्या है गृहस्थ जीवन में वैराग? अगर समझ आ गया तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य आपके तन, मन और हर रोम रोम में श्रीमद् भागवत को सुनने के लिए उत्तीर्ण कर गए। बोलो राधे राधे। जय श्री कृष्णा और जय द्वारकाधीश। चलो अब चौथे अध्याय की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे फिर पूछना चाहूंगा, यदि आपको समझ आया कि वैराग्य क्या होता है और गृहस्थ जीवन में भी आप वैराग्य कैसे जी सकते हैं, तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। यदि नहीं समझ में आया तो मैं एक बार दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत जरूरी है कि आपको इससे पहले कि हम भागवत पढ़ना शुरू करें, भागवत का माहात्म्य समझ आ जाए, ये भक्ति क्या है, ये ज्ञान क्या है और ये वैराग्य क्या है, इसका ज्ञान हो जाए।
ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप इसका ज्ञान पालेंगे, भागवत को समझना बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा। आइए चौथे अध्याय की तरफ पढ़ते हैं। नारायण जी का सप्ताह सुनने वालों को दर्शन देना व आत्मदेव ब्राह्मण का इतिहास वर्णन करना कि जिसकी स्त्री बड़ी कर्पिशा थी। सूत जी ने शौनकादिक से कहा कि जब सब वैष्णव व ऋषिवर सप्ताह सुनकर एकचित्त हो गए, तब वृंदावन विहारी सामली सूरती मोहन मूर्ति ने पीतांबर ओढ़े, करधनी व मुकुट व कुंडल जड़ाऊ पहने, केसर व चंदन की खौर माथे पर लगाए, उद्धव आदि वैकुंठवासी भक्तों को साथ लिए उस ज्ञान यज्ञ में आनकर सबको दर्शन दिया। अमृत रूपी कथा सुनकर पहले से साधु व वैष्णव के हृदय में श्याम मूर्ति दिखलाई देने लगी थी। सो प्रकट में भी सब किसी ने उसका दर्शन करके अपना अपना जन्म सफल जाना। वह वैकुंठनाथ को देखते ही जितने वैष्णव व ऋषिवर उस सभा में बैठे थे, जय जय बोलकर उठ खड़े हुए और मल्यागिरी चंदन व फूलों की वर्षा उन पर करने लगे। वह धूप दीप नैवेद्य से पूजा करने उपरांत शंखादिक बजाकर साष्टांग दंडवत किया। यह सब आनंद देखकर नारद मुनि बोले कि हे सनत कुमार जी, आपने जो सप्ताह यज्ञ किया, इसमें जिसने जिसने ये कथा सुनी वह सब पवित्र होकर मुक्ति पदवी पर पहुंचे। अब और कौन कौन लोग ये अमृत रूपी कथा सुनकर भवसागर पार उतरेंगे, उनका हाल वर्णन कीजिए। सनत कुमार ने कहा कि जो कलियुग के मनुष्य बड़े पापी व दुष्ट व लालची व झूठे व चुगुल व कामी उत्पन्न होकर अपने क्रोध से आप चले मरते हैं, वह लोग भी इस सप्ताह यज्ञ के सुनने से पवित्र होकर मुक्ति पदवी को पहुंचेंगे। और जो कोई कलयुग में माता व पिता की सेवा व अपने कर्म व धर्म से रहित व लोभ में डूबा रहकर झूठा व चोर व ठग होगा, वह भी ये कथा सुनने से भवसागर पार उतर जाएगा। अब हम एक कथा पुरानी तुमसे कहते हैं, सुनो। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम एक नदी है। उसके किनारे एक नगर में आत्मदेव नाम का ब्राह्मण बड़ा पंडित व तेजवान व धर्मात्मा रहता था। उस ब्राह्मण की स्त्री का धुंधली नाम था। वह बड़ी कर्कशा थी। वह दिन रात संसारी माया में फंसी रहकर अपने पति को सब तरह का दुख देती थी। पर वह ब्राह्मण ज्ञानी परमेश्वर की इच्छा इसी तरह समझकर उसी के साथ अपने दिन काटता था। जब उस ब्राह्मण के पुत्र न होकर बुढ़ाई आई, तब उसने संतान होने के वास्ते व्रत और नेम रखना आरंभ करके बहुत गाय व सोना ब्राह्मणों को दान दिया। तिस पर भी उसकी इच्छा नहीं पूर्ण हुई। तब वह ब्राह्मण अपने मन में बहुत उदास होकर घर से निकला और अपना शरीर त्याग करने की इच्छा रखकर वन में चला गया। जब दोपहर को प्यास से बहुत व्याकुल होकर तालाब के किनारे स्नान करने पानी पिया व उसी जगह बैठकर संतान होने वास्ते चिंता करने लगा, तब परमेश्वर की इच्छा से एक सन्यासी महापुरुष उस तालाब पर आन पहुंचा। जब ब्राह्मण ने उसका तेज देकर बड़े आदर भाव से अपने पास बैठाया, तब उस महापुरुष ने पूछा कि कहो ब्राह्मण देवता, तुम इस वन में किस वास्ते उदास बैठे हो? अपने सोच का हाल हमें बताओ। यह बात वचन सुनते ही ब्राह्मण आंसू भरने उपरांत हाथ जोड़कर बोला कि महाराज, मैंने पिछले जन्म में बड़े पाप किए थे, इसलिए मेरे संतान नहीं हुई। बेटा ना होने से पितृलोक नरक में जाते हैं। यही दुख समझकर अपना प्राण देने यहां आया हूं। जगत में जिसके पुत्र ना हो, उसका जन्म लेना व जीना अकार्थ है। वह उसके धन व कुल पर धिक्कार समझना चाहिए। मैं ऐसा अभागी हूं कि मेरी पाली हुई गौ भी बांझ है। वह मेरा लाया हुआ वृक्ष भी नहीं फलता। जो फल बाजार से मोल लाता हूं, वह भी सूख जाता है। जब वह ब्राह्मण यह बातें उस महापुरुष से कहकर बड़ा विलाप करने लगा, तब वह सन्यासी ब्राह्मण को बहुत धैर्य देकर बोला कि मैं तेरे पुत्र होने के वास्ते विचार करता हूं, तो उदास मत हो। फिर उस महापुरुष ने ब्राह्मण की कर्म रेखा देखकर कहा कि हे ब्राह्मण, तेरे भाग्य में तो संतान नहीं लिखी है, इसलिए 7 जन्म तक तेरे पुत्र उत्पन्न ना होगा। किस वास्ते इतना रोकर अपने प्राण देता है? संसारी माया सब झूठी है। जगत में सिवाय दुख के सुख नहीं मिलता। वह कलयुग में पुत्र से सबको सुख प्राप्त नहीं होता। बेटा माता पिता की सेवा नहीं करता, अपनी स्त्री व साले व ससुर की आज्ञा में रहकर माता पिता को दुख देता है। पुत्र व भाई आदि सब अपने मतलब के साथी होते हैं।
तिस पर भी माया का ऐसा हाल है कि अंत समय संसारी लोग अपना मन स्त्री व पुत्र में लगाए रहकर परमेश्वर का स्मरण नहीं करते, इसलिए उनको नरक में जाकर दुख भोगना पड़ता है। हे ब्राह्मण, तो पुत्र की इच्छा छोड़कर हरि चरणों का ध्यान कर, इससे तुझे बड़ा सुख मिलेगा। यह बात सुनकर वह ब्राह्मण बोला, महाराज, मुझे पुत्र उत्पन्न होने के सिवाय कुछ ध्यान व ज्ञान नहीं सूझता। आप कृपा करके एक बेटा मुझको दीजिए, नहीं तो तुम्हारे ऊपर अपने प्राण देता हूं। जब सन्यासी ने ब्राह्मण की यह दशा देखी तब फिर से समझाकर कहा कि हे ब्राह्मण, संतान के वास्ते राजा चित्रकेतु ने 10,000 विवाह किए, तिस पर भी बेटे का सुख नहीं पाया। इसी तरह बहुत से राजा पुत्र की चाहना में मर गए, वह मनोरथ उनका सिद्ध नहीं हुआ। जो लोग भाग्यहीन हैं उनका उद्यम निष्फल होता है, इसलिए संतान की चिंता छोड़ दे। यह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि आप जितनी बातें ज्ञान की कहते हैं, मेरे चित्त में एक नहीं धसती। दया करके कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरे पुत्र हो। इस तरह की हट देकर सन्यासी ने एक फल उस ब्राह्मण को देकर कहा कि तू यह फल ले जाकर अपनी स्त्री को खिला दे, परमेश्वर की कृपा से तेरे पुत्र होगा। जब वह महापुरुष फल लेकर किसी तरफ चला गया तब आत्मदेव घर पहुंचने उपरांत वह फल अपनी स्त्री को देकर बोला कि इसके खाने से तेरे लड़का होगा। ये बात कहकर ब्राह्मण देवता कहीं बाहर चले गए। इतने में एक सखी उसके पास आ पहुंची। तब ब्रह्माणी ने उससे कहा कि यह फल मेरे स्वामी ने पुत्र होने के वास्ते वही कहीं से लाकर मुझे दिया है, पर मैं गर्भ रहने के डर से ना खाऊंगी। गर्भवती स्त्री का जी मत लाकर उससे भोजन नहीं किया जाता। गर्भ रहने से मुझे चलने फिरने में दुख होगा, घर के भीतर बैठना पड़ेगा, वह सखी सहेलियों को भेंट छूटकर गाने बजाने में विघ्न होगा। वह जनते समय बहुत दुख होकर कदाचित लड़का पेट में टेढ़ा हो जावे तो मेरा प्राण जाता रहेगा। वह मेरा शरीर कोमल है, तो कैसे सहूंगी। यदि कुशल से लड़का हुआ भी तो उसके पालने में बड़ा कष्ट होगा। बालक कपड़े व बिछैनों को मल व मूत्र से भ्रष्ट कर देता है, दुर्गंधी में मुझसे किस तरह रहा जाएगा। इन सब दुखों के उठाने से बांझ व विधवा अच्छी होती है, जिनको गर्भ का दुख उठाना नहीं पड़ता। ऐसी अनेक बातें उस ब्रह्माणी ने अपनी सखी से कहकर वह फल नहीं खाया, उठाकर रख छोड़ा। वह अपने पति से झूठ कह दिया कि मैंने फल खा लिया। थोड़े दिन उपरांत उस ब्रह्माणी को बहन ने वहां आकर पूछा, हे बहन, तुम इन दिनों बहुत दुबली व उदास मालूम होती हो, इसका क्या कारण है। तब उसने अपनी बहन से कहा, मेरे स्वामी ने एक फल पुत्र होने के वास्ते कहीं से लाकर मुझे दिया था, सो मैंने गर्भ रहने के दुख से वह फल नहीं खाया। वह अपने पति से फल खाने का हाल झूठा कह दिया। वह गर्भ मेरे नहीं है, इस बात का उत्तर क्या दूंगी। इस कारण से मैं उदास रहती हूँ। यह बात सुनकर उसकी बहन बोली कि तू कुछ चिंता मत कर, मेरे 1 महीने का गर्भ है, सो तू अपने पति से कह दे मेरे गर्भ रहा। जब मेरे लड़का होगा तब मैं बालक तुझे देकर उसको तेरा बेटा प्रकट करके दूध पिला दिया करूंगी। इस बात की खबर तेरे पति को ना होगी, और जो फल तेरा स्वामी लाया है वह तू अपनी गाय को खिला दे। यह बात सुनते उस ब्रह्माणी ने प्रसन्न होकर वह फल गाय को खिला दिया। वह अपनी बहन को आत्मदेव से छुपाकर घर में रखा। जब 10वें महीने उसके बेटा हुआ तब उस ब्रह्माणी ने अपने पति से कहला भेजा, मेरे लड़का हुआ है। यह बात सुनते ही आत्मदेव ने मंगलाचार मनाकर ब्राह्मण व याचकों को बहुत सी दान व दक्षिणा दिया। ब्रह्माणी ने अपने पति से कहा, मेरे दूध नहीं उतरता, वह मेरी बहन के दूध होता है। उसका बालक 6 महीने का होके जाता रहा। तुम कहो तो उसे दूध पिलाने के वास्ते बुलाकर यहाँ रखूं। ब्राह्मण ने कहा, बहुत अच्छा, बालक को किसी तरह पालना चाहिए। जब इतनी बात ब्राह्मण ने कही तब ब्रह्माणी की बहन प्रकट होकर लड़के को दूध पिलाने लगी। ब्राह्मण ने उस बालक का नाम धुंधुकारी रखा। जब 2 महीने का धुंधुकारी हुआ तब गौ के भी उस फल के प्रताप से एक लड़का बहुत सुंदर मनुष्य रूपी जन्मा, पर उस बालक के दोनों कान गौ के समान थे। उसको देखकर ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता से गौकर्ण नाम रखा। वह दोनों लड़कों को अपना समझ अच्छी तरह पालन करने लगा। जब वह दोनों बालक सयाने हुए तब गौकर्ण पढ़ लिखकर बड़ा पंडित व बुद्धिमान व धर्मात्मा हुआ। वह धुंधुकारी महामूर्ख, अधर्मी व चोर व जुआरी होकर कुकर्म करने लगा। जब वैश्य गमन करने से सब धन घर का खर्च कर डाला तब धुंधुकारी अपने माता पिता को मारपीट के सब कपड़ा व बर्तन घर से ले गया व उसको भी बेचकर सब द्रव्य वैश्य को दे डाला। जब वह दशा अपने बेटे की ब्राह्मण देवता ने देखी तब रोकर कहने लगे कि ऐसा धर्मी पुत्र होने से तो मुझे
दुख होता है वह बिना संतान के ही बहुत अच्छा था, इस जीने से मेरा मरना अच्छा है, जिससे महाकष्ट व दुख से छूट जाऊं। यह बहाल आत्मदेव का देखकर गौकर्ण ने कहा, हे पिता, संसार में सिवाय दुख के सुख किसी को नहीं होता। तुम किस वास्ते इतनी चिंता करते हो? जगत में राजा व प्रजा, धनी व कंगाल जितने आदमी हैं, सबको एक दुख लगा रहता है। जिसने संसारी माया छोड़कर परमेश्वर में ध्यान लगाया, उसको सुख होता है। इसलिए तुम अज्ञान तजकर स्त्री व पुत्र का मोह तन से तोड़ डालो व वन में जाकर परमेश्वर का भजन करो, तब तुमको सुख मिलेगा। संसारी माया मोह में फंसे रहने से आदमी नरक भोग करता है। जब यह बात गौकर्ण की सुनकर ब्राह्मण देवता को कुछ ज्ञान हुआ, तब उसने गौकर्ण से कहा कि तुमने बहुत अच्छी सम्मति हमको दी है, पर बिना ज्ञान सीखे वन में जाकर क्या करूं? जो मेरे उद्धार का उपाय हो सो वो भी बतला दो। यह वचन सुनकर गौकर्ण बोला, हे पिता, यह मन तुम्हारा संसार की माया मोह के बीच में लगा है। इस मन को तुम उनकी तरफ से खींचकर हरि चरणों में लगाओ। वन में अकेले बैठकर परमेश्वर का ध्यान करो और संसारी माया व तृष्णा को छोड़ दो। यह साधन करने से बहुत सुख पाकर मुक्ति पदवी पर पहुंचोगे। यह ज्ञान सुनते ही आत्मदेव ने प्रसन्न होकर संसारी माया छोड़ दी। वह वन में जाकर परमेश्वर का स्मरण व ध्यान करने लगा। कुछ दिन बीते, तन अपना त्याग कर मुक्ति पदवी पर पहुंचा। आज ये चौथा अध्याय समाप्त होता है। पांचवा अध्याय हम कल शुरू करेंगे। उसमें वैश्य के फांसी लगाने से धुंधुकारी का मरना व सप्ताह पारायण सुनकर मुक्त होना, ये कथा होगी। ये भागवत महात्म्य है, एक बार फिर बता रहा हूं। इसमें आपको ये ज्ञान मिलेगा कि किस तरीके से भागवत को पढ़ना और उसका सुनना कितना प्रभावी है। तो आइए आज की दिनचर्या को आरंभ करते हैं और राधे राधे और श्री द्वारिकाधीश का नाम लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। बोलिए जय द्वारिकाधीश और राधे राधे।